नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। टीवी रियलिटी शो की होस्ट शेफाली बग्गा के घर से ईडी को 30 लाख रुपए कैश मिले हैं। महादेव ऑनलाइन बैटिंग सिंडिकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने टीवी होस्ट और बिग बॉस रियलिटी शो की प्रतिभागी शेफाली बग्गा से शुक्रवार को पूछताछ की। एजेंसी ने उनके घर से 30 लाख रुपए कैश और अन्य सामान बरामद किए। भारत का पहला ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। खास बात यह है कि इसे दो दोस्तों ने इसरो छोड़ करके बनाया था। उन्होंने एक कंपनी बनाई और इस कंपनी ने सफलतापूर्वक एक रॉकेट लॉन्च किया, विक्रम-1। भारत का पहला ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च किया गया। ये रॉकेट दो दोस्तों ने मिलकर बनाया। ये दोस्त पवन कुमार चंदना नागा भरत डाका हैं। वे पहले इसरो में काम किया करते थे। पहले प्रयास में उनका यह मिशन सफल हुआ। स्काई रूट एरो स्पेस कंपनी बनाई थी और इस कंपनी ने अपने पहले प्रयास में रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च किया, जो सफल रहा। सोनम वांगचुक लगातार हड़ताल पर डटे हुए हैं। वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के काफी गंभीर हैं। भूख हड़ताल पर रहने के कारण उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई है। ऐसे में उनकी धर्मपत्नी का ये वीडियो सामने आया है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्हें जंतर मंतर से ले जाया गया। शाम को ही सफदरजंग के ही डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया था और सारे वाइटल्स नॉर्मल थे और पोटेशियम उनका 4.3 था शाम को 4:15 बजे। लेकिन अभी हमें कह रहे हैं कि पोटेशियम 2.9 हो गया है और लाइफ थ्रेटनिंग है। लेकिन जब हमने कहा कि रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हम बिना रिपोर्ट के कुछ भी उनको देना नहीं चाहते हैं, मैंने क्लियरली ये कहा है कि कुछ भी ओरल या इंट्रावेनस बिना मेरी कंसेंट के उनको नहीं दिया जाएगा और जो भी दिया जाएगा वो रिपोर्ट के बेसिस पे दिया जाएगा। लेकिन वो हमें वो रिपोर्ट दिखा तो रहे हैं जिसमें 2.9 है उनका पोटेशियम, लेकिन दे नहीं रहे। तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से मुझे ये ट्रस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। और ऊपर से अगर ये मेडिकल ही इशू था तो इतने पुलिस यहाँ क्या कर रही है? और सेकेंडली हमारा फोन हमें क्यों नहीं ले जाने दिया जा रहा सोनम को? तो ये जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल नहीं है, जैसे सफदरजंग प्रिजन है, ऐसा लग रहा है। बस्तर का सर्व आदिवासी समाज दिल्ली जा रहा है। वो दिल्ली जाकर जंतर मंतर में सोनम वांगचुक को अपना समर्थन देगा। नमस्ते, जोहार सभी को। आज हमारी जो टीम है बस्तर संभाग से कहीं ना कहीं सभी जगह से मिलकर हम लोग सोनम वांगचुक। बस्तर का सर्व आदिवासी समाज 20 जुलाई को दिल्ली जा रहा है। वहां जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक और कॉकरोच को जाकर अपना समर्थन देगा। सोशल मीडिया में सर्व आदिवासी समाज का ये वीडियो वायरल हो रहा है। हड़ताल पे बैठे हैं, उनका समर्थन बिल्कुल करेंगे और वो उनके लिए नहीं है, उनके व्यक्तिगत के लिए नहीं है, हमारे जो देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है और जुड़े हुए मुद्दे और सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन की जो शिक्षा व्यवस्था के लिए उन्होंने हमारे लिए भूख हड़ताल इतने दिनों से कर रहे हैं। सोनम वांगचुक लगातार 20 दिनों से हड़ताल पर हैं। बिलासपुर के तिलक नगर से खबर आ रही है। यहां पर 9वीं और 11वीं के बच्चों को महज इसलिए फेल कर दिया गया क्योंकि उन्होंने ड्रेस कोड का पालन नहीं किया था। तिलक नगर में 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं को प्राचार्य श्रद्धा गौराहा ने फेल कर दिया है। बताया जा रहा है कि उनके ड्रेस कोड सहित अन्य कारणों का हवाला देते हुए उन्हें फेल कर दिया गया। हम लोगों को दो विषय में फेल किया है। हम सबको 2 विषय में, मुझे 2 विषय में फेल किया है और सबको भी 5-6 में भी फेल किया गया। टोटल 9th और 11th के कितने बच्चे हैं जिनको फेल किया गया है? 9th के तो 40 बच्चे हैं जिन्हें फेल किया गया है। सप्लीमेंट्री के बाद भी फेल किया है 40 बच्चों को और 11th के कितने बच्चे? 22 बच्चे 11th के जिन्हें उन्हें भी फेल किया गया है। शुक्रवार, तो हम लोग को यानी शुक्रवार के दिन यहाँ बताया गया कि अब आप लोग आ जाओ, जो भी परिजन है। कुल 45 में से 22 छात्र और छात्राएं फेल कर दी गई। हम तो वही बोल रहे हैं कि भाई दोबारा वो लोग पढ़ के अपना नींव मजबूत कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि भाई अभी पास कर लिए 10th में जाके लुढ़क जाएंगे। तो इससे क्या है
हमको ऊपर से भी डांट पड़ती है, कलेक्टर साहब हमको चिल्लाते हैं। परिजनों के द्वारा आवेदन दिया गया था क्या? कुछ नहीं। बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा विवेकानंद स्कूल पहुंचे। शैक्षणिक संस्थाओं के निरीक्षण के तहत बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा विवेकानंद स्कूल पहुंचे और विद्यार्थियों से उन्होंने सीधी बातचीत की। उन्होंने छात्रों को पढ़ाई, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, पाठ्यक्रम पूर्ण करने की प्रगति की समीक्षा की। ऐसी आशा की गई है कि इस दौरान शिक्षकों की कमी को लेकर भी अवश्य उन्होंने संज्ञान लिया होगा। उन्होंने कक्षा में पहुंचकर छात्रों को भौतिक विषय का पाठ रोचक ढंग से समझाया। बस्तर कलेक्टर ने समझाया कि कंधे पर बैग टांगने से लेकर किताब पलटने जैसी गतिविधियां भौतिक टार्क के सिद्धांत पर काम करती है। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।